मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं ऑडियंस को ज़रूर बोलूँगा कि ये एक गाना मेरा इस मूवी का फेवरेट है। एक बार आप ज़रूर सुनिए, ठीक है? एक बार ज़रूर सुनिए। तो मैं गाना बोलता हूँ, एक छोटा सा सेंटेंस है, अच्छा लगे तो कमेंट में बोल देना। नेक्स्ट टाइम और ऐसे गाने लाऊंगा, ठीक है? హే చిన్ని గుండెలో అన్ని అసలా ఇంకా ఎన్ని దాచినా దాని లోపల హే ఊల ఓలియా తేలవే అలా వింతలో నా చూపుతానే నా थोड़ा इला। ये था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिने टेस्टर। तो आज हम बात करने वाले 2025 की बहुत ही अंडररेटेड और दिल से बहुत अच्छी बनी हुई फिल्म के बारे में। तो इस मूवी का नाम है आंध्रा किंग तालुका, ठीक है? तो मूवी रिव्यू को शुरू तो पहले हम स्टार एंड कैरेक्टर्स के बारे में बात करते। उपेंद्र एज उप्पी अन्ना इन इन दिस मूवी इज सूर्या। मतलब इस मूवी में वो बहुत बड़े सुपरस्टार दिखाए दिखाए हुए हैं, ठीक है? एज अ उसके सेकेंडरी में आते हैं भाग्यश्री। भाग्यश्री बोर से एज अ महालक्ष्मी। उनका कैरेक्टर सिंपल, ग्रेसफुल एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया है, ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं राम पोतनेनी के। तो सागर का कैरेक्टर है, उन्होंने निभाया है और वो बड़ी दिल से निभाया गया है। तो हम आगे बात करते हैं इसकी स्टोरी की। स्टोरी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? स्टोरी सिंपल है। ये मूवी एक फ़ैन की कहानी नहीं तो एक फ़ैन की बायोपिक है, ठीक है? तो सागर बचपन से एक कॉमन लड़का था। मतलब उसके गांव में क्या होता है ना, ना बिजली है, ठीक है? तो वो जो गांव वाले हैं ना, वो कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई नहीं है। जैसे वो दिन दहाड़ी जो मजदूरी करते हैं वो वैसे ही करते हैं। तो बचपन में क्या होता है, सागर को सीखना होता है, ठीक है? तो वो कैसे शहर में जाता है, वो कैसे वो सीखता है बचपन में, वो उसकी कहानी स्टार्टिंग में बताया गया है। तो उसमें स्टार्टिंग में कैसे होता है, जो जब वो पढ़ता है तो वो कैसे उसको तकलीफ़ें आती है, तो वो कैसे सूर्या सुपरस्टार के वो कैसे गाने सुनता है तो उसको कैसे बूस्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है? फिर जैसे वो बड़ा बड़ा होते जाता है तो वो सूर्या का बहुत बड़ा और डाहार्ड फैन हो जाता है। जब भी उसकी पिक्चर आई और कोई इसके बारे में, अगर इसके फैन के रिगार्डिंग बारे में कोई बहुत बुरा बोलता है तो वो सबको पेल देता है तब, ठीक है? उसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था, ठीक है, सागर का। फिर उसके बाद फिर महालक्ष्मी, ठीक है? महालक्ष्मी का कैरेक्टर आता है, वो कैसे मिलते हैं कॉलेज में, उसका ही थिएटर होता है, ठीक है? फिर ये कहानी आगे बढ़ती है। फिर दोनों में प्यार होता है। बेसिकली स्टोरी सिंपल है। गरीब लड़का, अमीर लड़की, दोनों में प्यार हो जाता है। और फिर प्यार प्यार के लिए खुद को प्रूव कैसे करना होता है, ठीक है? फिर जब वो महालक्ष्मी का जो बाप होता है तो वो राम पोतनी को बोलता है, राम पोतनी के पास मतलब एज अ सागर को बोलता है कि सागर तेरे पास तो पैसे नहीं है, तू खुद को क्यों प्रूव करता है? तो दिन भर थिएटर में पड़ा होता है, ठीक है? काम काम तो कुछ करता नहीं है, कॉलेज भी चल रहा है, उसमें भी तू रश टिकट और ये चल रहा है। तो फिर उसमें वो कैसे वो खुद को प्यार के ताकत को कैसे प्रूव करता है, इस मूवी में दिखाया गया है। फिर सागर भी एक शपथ लेता है उनके सामने, अगर मैं आपसे भी बड़ा थिएटर बना के रहूंगा और इसका हाथ थामूंगा, ठीक है? तो वो कैसे सागर अपने महासागर दिमाग से महालक्ष्मी AC 70 mm DTS डॉल्बी सिनेमा, उस टाइम में वो उसके जुड़ जुड़ जाता है। कैसे मैं पैसे कमाऊं, कैसे मैं वो थिएटर खड़ा करूं, इस रिगार्डिंग ये स्टोरी बताई गई है, ठीक है? डायरेक्टर की मैं बात करूंगा, डायरेक्टर महेश बाबू, ठीक है? वो वाले नहीं महेश बाबू, ये अलग वाले महेश बाबू है। सिंपल स्टोरी है, पर इन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाया है सिंपल स्टोरी को, ये है ना कहानी, जो भी एज अ मूवी लवर जो भी होगा, उन्होंने है ना ये मस्त देखनी चाहिए। हमें लगता है ये बहुत मूवीज़ देखता है, क्या रखा है मूवीज़ में। जब हम कनेक्ट हो पाते हैं ना, जो सामने हुई, जो भी हम हमारे सामने जो चलता है वो 70 mm पर्दे में, ठीक है? जो भी हम जैसे कनेक्ट हो पाते हैं उनसे, ठीक है? तो वही है, जैसे उन्होंने सिंपल स्टोरी को इतना ब्यूटीफुली तरीके से है ना जैसे प्रेजेंट किया है आर्ट में, बहुत अच्छा था। और फिर ठीक है, इसके बारे में एक मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। मैंने आपको बोला था कि सुपर सूर्या सुपरस्टार के 100वीं फिल्म में तो बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है? कोई उनकी पिछले 10-12 फिल्में फ्लॉप हो जाती है, तो कोई पैसे ही नहीं लगाना चाहता, उसको प्रोड्यूसर ही नहीं मिलता। 100वीं फिल्म उनकी चल रही होती है, फिर अटक जाती है। तो वो कैसे सागर
उनको कैसे मदद करता है या फिर वो कैसे एक दूसरे से मिलते हैं। सागर तो इनको जानता नहीं है और सूर्या भी सागर को जानते नहीं थे। तो ये बेसिकली जैसे दिखाया गया है ना मूवी में, बहुत ब्यूटीफुली, आपका है ना, एक भी सीन बोर बोर नहीं है इस मूवी में, जैसे आपको कनेक्ट कर पाती है शुरू से लेके एंड तक। हाँ, तो मेरे लिए इस फिल्म में क्या वर्क होता है? फैन इमोशन, सिनेमा का प्यार, हॉनेस्टली स्टोरी लाइनिंग, म्यूजिक एंड इमोशन, एंड उप्पे अन्ना का इम्पैक्ट। मूवी सिंपल है, बहुत अच्छी है, और ये हर्टफुल मूवी है, ठीक है। मुझे पता नहीं, ये जब मूवी रिलीज हुई थी सिनेमाघरों में तो ये फ्लॉप हो गई, पता नहीं क्यों हो गई, ऑडियंस नहीं मिल पाई। पर मैं एक बात बोलूँगा कि जब भी ये नेटफ्लिक्स पे आएगी ना, तब वो ये रिकॉर्ड करेगी, ठीक है, एज अ व्यूइंग। जब ये नेटफ्लिक्स पे हो गई भी रिलीज, ठीक है, जब मैंने ये हिंदी डब देखा तो मैंने भी ये सोचने लगा, यार ये मूवी तो बहुत अच्छी है, पर ये चली क्यों नहीं। फिर कुछ कुछ मूवियाँ ऐसे होती है जो थिएटर में नहीं चल पाती, पर ओटीटी पे आने के बाद वो उनको कल्ट क्लासिक का स्टैंप मिल जाता है। तो ये भी उसी कैटेगरी की मूवी है, ठीक। मैं इस मूवी को दूंगा 3.5 स्टार, ठीक है। क्यों? आंध्र किंग तालुका एक मूवी ने, एक इमोशन है इसमें, इसलिए मैं 3.5 स्टार दूंगा कि इसमें फैन का इमोशन भी दिखाया गया है, सिनेमा का प्यार दिखाया गया है, और ड्रीमर्स की कहानी बताई गई है, ठीक है। अगर आप मूवीज से प्यार करते हो, अगर आप सुपरस्टार से प्यार करते हो जो पर्दे पे दिखता है, और इमोशन स्टोरीज पसंद करते हो, तो ये मूवी आपके लिए है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा जाते समय, एक बार आप एक चांस तो दो इस मूवी को, ठीक है। और आप आते हो चैनल पे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बता दो कमेंट में बता दो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम।